तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शादियों पे मिलने वाली आलू बुखारे की चटनी। यकीनन ये चटनी खाने के बाद आप रोटी वगैरह खाना भूल जाएंगे। ये इतनी मज़े की और इतनी लाजवाब बन के तैयार होती है। साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले जैसा कि आलू बुखारे की चटनी हम बना के तैयार कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ले लिए थे आलू बुखारे, तकरीबन 150 ग्राम के आसपास आपने लेने हैं आलू बुखारे। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ किसी तरह का हम इसमें आर्टिफिशियल कलर वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, एकदम ऑर्गेनिक हम इसे बना के तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आलू बुखारा लेते वक्त आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, इस तरह का प्यारा सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए कलर। यहाँ पे ब्लैक वाला आपने नहीं लेना, इस तरह का प्यारा सा गोल्डन ब्राउन आपने आलू बुखारा लेना है। साथ ही यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया था 1 गिलास आपने गर्मा गर्म पानी शामिल कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिए थे 6 से 7 तकरीबन आपने इसमें शामिल कर लेने हैं बादाम। अच्छा, यहाँ पे बता चलूँ 10 से 15 मिनट के लिए तकरीबन यहाँ पे मैंने इसे रख लिया था भिगो के। अब यहाँ पे आपने करना क्या, जो बादाम हमने इसमें शामिल कर लिए थे ये आपने निकाल लेने हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले ली थी एक प्यारी सी कढ़ाई, इसमें आपने क्या करना है, 1 गिलास आपने इसमें शामिल कर लेना है पानी। अच्छा, पानी शामिल कर लेने के बाद आपने साथ ही इसमें शामिल कर लेना है 1 स्टिक, यहाँ पे मैंने ले ली थी दालचीनी की छोटी सी स्टिक आपने लेनी है। एक आपने ले लेना है लौंग। साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेना है 2 से 3 इलायची। अच्छा, इन चीज़ों को आपने क्या करना है, पानी में अच्छा सा बॉयल कर लेना है। 3 से 4 बॉयल आने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो हमने यहाँ पे दालचीनी और इलायची वगैरह यहाँ पे डाली है ना, इसे इसका बस हमें हल्का सा टेस्ट चाहिए, तो इसे आपने निकाल लेना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दालचीनी लौंग वगैरह यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे। अब आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेने हैं जो हमने आलू बुखारे भिगो के रख लिए थे ना, ये आपने शामिल कर लेने हैं। अच्छा, दालचीनी और इलायची वगैरह निकालने का मकसद ये था क्योंकि बाद में इस तरह निकालने से आलू बुखारा शामिल कर लेने के बाद ना काफ़ी आपको मुश्किल होने, तो उसी पॉइंट पर आपने निकाल लेना है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे इतना कुक करना है कि ये ज़रा सा गाढ़ा हो जाए, मतलब आधा पानी जो है इसका खुश्क हो जाए। और जैसा कि माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो इस मज़ेदार सी चटनी को आपने ज़रूर बनाना है। जैसा कि रमज़ान मुबारक में दावतों का सिलसिला वगैरह रहता है, तो आपने ये मज़ेदार सी चटनी मेहमानों को पेश करनी है। इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। बस आपने एक एक स्टेप प्रॉपरली फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्टली बन के तैयार होगी। अब जैसा कि मैंने कहा था, इतना आलू बुखारे को आपने पकाना है कि आधा पानी खुश्क हो जाए, मतलब 1 गिलास जब पानी रह गया था तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें शामिल कर ली थी चीनी। तो 1 कप भर के मैंने इसमें शामिल कर ली थी चीनी। जैसा कि 150 ग्राम आलू बुखारे में आपने क्या करना है, 1 कप भर के चीनी शामिल कर लेनी है। अच्छा, चीनी शामिल कर लेने के बाद आपने मसलसल चम्मच चलाना है यहाँ तक कि चीनी अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूं, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। देखें कोई भी रेसिपी हो, आपको कैसी लगती है, अच्छी या बुरी, आपने रिस्पॉन्स ज़रूर देना होता है, तो आपने कोशिश करनी है, कमेंट ज़रूर करने हैं। अच्छा, यहाँ पे चीनी शामिल कर लेने के बाद ना 4 से 5 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया था। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले ली थी कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेना है हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था ज़ीरा। हाफ टी स्पून ही हम इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था गरम मसाला। साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेना है 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था नमक। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ मसालों का आपने खास ख्याल करना है, इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करने, क्योंकि हमने आलू बुखारे का टेस्ट जो है ये भी बरकरार रखना है, तो ज़्यादा आपने मिर्च मसाले इसमें शामिल नहीं करने, वरना टेस्ट जो है इसका ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे इस मज़ेदार सी चटनी को 4 चांद लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए थे 4 मगज़, जिसे मैंने भिगो के रख लिया था। साथ ही हमने जो शुरू में बादाम भिगो लिए थे ना, उनका छिलका वगैरह उतार के मैंने हाफ कट कर लिया था, तो ये आपने शामिल कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें शामिल कर लेने के बाद आपने मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले वगैरह शामिल किए हैं अच्छे से कुक हो जाएँ। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, हम इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था सिट्रिक एसिड। अच्छा, सिट्रिक एसिड से होगा क्या, आपकी चटनी जो है लंबे अरसे के लिए, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितने अरसे के लिए आप इसे स्टोर करना चाहें इजीली स्टोर हो जाएगी, इससे स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। तो आपने इसे ज़रूर शामिल करना है, मतलब अगर आपने इसे स्टोर करना हो तो आपने सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करना है।
अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी शेयर की थी, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इंशाल्लाह ये मज़ेदार सी चटनी भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार मेरे कहने पे आपने इस मज़ेदार सी चटनी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बड़े हो या छोटे सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरे ख्याल से ये चटनी आपके दस्तरखान को चार चाँद लगा देगी। अब यहाँ पे बारी आती है इस मज़ेदार सी चटनी को स्टोर करने की। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे ठंडा कर लेना है। मतलब जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगी, आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर, जार वगैरह में आपने इसे स्टोर कर लेना है। आपने क्या करना है, इसे फ्रिज में रख लेना है। बहुत ही आसानी से आपके 2 से 3 माह आसानी से निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। और मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।